हमारे पड़ोस में शर्मा जी रहते हैं। सरकारी नौकरी से अवकाश प्राप्त शर्मा जी निहायत ही सीधे साधे से सज्जन इंसान हैं। बाल बच्चे शादी विवाह के बाद अपने अपने घरों के हो गए। बेटियां ससुराल चली गई। बेटा नौकरी की वजह से परदेश चला गया और वहीं बस गया। घर में उनके साथ रहती हैं उनकी जीवन संगिनी, जिन्हें सब प्यार से शर्माइन बुलाते हैं। शर्माइन अपने पतिदेव से बिल्कुल अलग मिजाज की हैं। आखिर घर गृहस्थी चलाने के लिए किसी को तो मोर्चा संभालना ही पड़ता है, लिहाजा घर की बागडोर शर्माइन के हाथ में रहती है। आलम ये कि पत्ता भी खड़कता है तो शर्माइन की इजाजत से। घर में क्या लाना है, कहां से लाना है, कब लाना है, कितना लाना है, कैसे लाना है, किसे लाना है, सारे फैसले शर्माइन ही लेती हैं और उनका फरमान घर में फाइनल होता है। साल 6 महीने में जब कभी छुट्टियों में बेटे बेटियां घर आते हैं तो वे भी अपनी माताजी के आदेश के अनुसार ही सांस ले सकते हैं, वरना उन्हें शर्माइन के कोप का भाजन पड़ता है। शर्मा जी के नाती पोते अगर हमारे यहाँ 10 मिनट को भी खेलने आ जाए तो पीछे पीछे शर्माइन उन्हें अनुशासन का कोई ना कोई पाठ पढ़ाती या पहले ये करो फिर खेलना के अंदाज में हिदायत देती और बुलाकर ले जाती, और बच्चे बेचारे मन मारकर चले जाते। एक दिन शर्माइन बड़ी खुश खुश घर आई। दीदी, हमने आज से साहब को सब्जी लाने का काम सौंप दिया है। रोज सुबह पार्क में टहलने तो जाते ही हैं, वहां से लौटते समय बाजार से सब्जी भी ले आया करेंगे। सुबह सुबह ताजी सब्जी मिल जाया करेगी। हमने सिर हिलाकर उनकी बात का अनुमोदन तो किया, लेकिन ये व्यवस्था लंबे समय तक चल पाएगी, इसमें हमें संदेह था। शर्मा जी ने अपनी सर्विस के जमाने में कभी कोई घरेलू काम नहीं किया, लेकिन श्रीमती जी का मानना है कि अब जब नौकरी पर नहीं जाना है तो घर के प्रति उन्हें अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए कुछ काम तो करना ही चाहिए, इसीलिए ये काम उन्हें सौंपा गया है। मरता क्या न करता। शर्मा जी बेचारे रोज सुबह लदे फदे थैला भर सब्जी लेकर लौटते पार्क से, लेकिन सब्जी लाने के बाद से उनके यहाँ आए दिन कोई ना कोई नया शगुफा छिड़ने लगा। एक दिन सुबह सुबह शर्माइन झींकी झल्लाई सी खूब सारे बैंगन लेकर हमारे घर आई। दीदी, साहब को तो कुछ समझ ही नहीं आता है। बताइए, हम कुल जमा 2 लोग हैं और देखो तो कितने सारे बैंगन खरीद लाए हैं। कल तो लाए ही थे, आज भी उठा लाए हैं। हमने जब टोका इतने बैंगन क्यों ले आए तो फौरन कहने लगे, अच्छे लग रहे थे तो खरीद लिए। मेरी लाई सब्जी से दिक्कत होती है तो कल से नहीं लाया करूं। भला ये भी कोई बात हुई, सब्जी तो ये ही लाएंगे। उनके स्वर में दृढ़ निश्चय की खनक थी। फिर थैले से बैंगन निकालकर मुझे देते हुए बोली, ये बैंगन आप बना लीजिएगा। ठीक है, मैंने बैंगन फ्रिज की बास्केट में डालते हुए कहा। लेकिन सुबह से शाम तक कॉलोनी में कम से कम सब्जी के 7-8 ठेले वाले आते हैं। तुम शर्मा जी को क्यों परेशान करती हो? जो चाहिए जितना चाहिए खुद ही ले लिया करो ना। नहीं, उन्हें भी तो घर का कुछ काम करना चाहिए, सब्जी तो वो ही लाएंगे, शर्माइन का जवाब था। तो उन्हें बता दिया करो कि कितनी लाया करें। हमने भी सलाह ठोक दी। 2 दिन बाद फिर सुबह सुबह शर्माइन अवतरित हुई। अब क्या हुआ? हमारा सवाल था। आपकी सलाह के अनुसार हमने साहब को बता दिया कि हमारे यहाँ थोड़ी सब्जी बनती है, इसीलिए बैंगन वगैरह 2 से ज़्यादा नहीं लाया करें। तो आज तो इन्होंने कमाल ही कर दिया। सब्जी के थैले में 2 आलू, 2 टिंडे, 2 करेले, 2 परवल, 2 गाजर, 2 टमाटर, यानी कि हर सब्जी 2 की संख्या में है। और जब हमने पूछा ये क्या है तो फिर वही रट, तो कल से सब्जी ना लाऊं। किसी तरह हंसी रोककर हमने कहा,
कोई बात नहीं, मिक्स्ड वेजिटेबल बना लो। और और बनाकर सारी की सारी मैरी को दे दूं, क्योंकि साहब तो उसे चखेंगे भी नहीं। शर्मा इनका चिढ़ा हुआ जवाब था। तो अब तो बख्श दो उन्हें। हमने फिर धीरे से अपनी सलाह सरका दी। अजी नहीं, सब्जी तो वो ही लाएंगे। हम भी पीछे हटने वालों में से नहीं हैं। कभी कुछ सीखेंगे कि नहीं? शर्मा जी की सब्जी खरीदने की क्लास रोज इसी तरह चलती रही और रोज कोई न कोई मजेदार किस्सा सामने आता रहा। दिवाली आने को थी। सभी घरों में त्योहार से पहले के काम छिड़े हुए थे। साफ सफाई भी चल रही थी। मौसम बदल रहा था। गर्म कपड़े बॉक्स से निकालने थे। लिहाफ कद्दू को धूप लगानी थी। शर्मा जी के यहाँ राज मजदूरों का काम भी फैला हुआ था। ऐसे में एक दिन शर्मा जी बाजार से ताजी ताजी छोटी जड़ों वाली ढेर सारी थैला भर मेथी ले आए। शर्मा इनका मूड बहुत खराब। अब इसे साफ करने के लिए कौन जान मारेगा? मौसम की पहली महंगी सौगात ना तो देते बन रही थी, ना ही फेंकते। इतनी महीन मेथी साफ करने का टाइम भी नहीं था उनके पास। 2-3 दिन तक ऐसे ही फ्रिज में पड़ी रही। एक दिन कुछ जोश चढ़ा तो मुरझाई मेथी से बमुश्किल 100-125 ग्राम ही साफ कर पाई। अगले दिन घर में जो बेलदारनी काम कर रही थी, उसे मेथी साफ करने के काम में लगा दिया गया। सारा दिन धीरे धीरे कछुए की रफ्तार से बेलदारनी ने जो मेथी साफ करके थाली में दी, उसका वजन बमुश्किल से 100 ग्राम से अधिक नहीं रहा होगा और सूरत ऐसी कि उसे देखकर खाने की इच्छा ही मर जाए। अंततः मौसम की पहली मेथी कूड़ेदान के हवाले कर दी गई। शर्मा इनका मलाल देखने लायक था। मेथी बड़ी महंगी पड़ी और थाली में परोसी भी नहीं जा सकी। शर्मा इनका चेहरा उतरा हुआ था, लेकिन उनके साहब के चेहरे पर पूरी 32 इंच की मुस्कान फैली हुई थी। उन्हें एक फायदा जो हो गया था कि सब्जी लाने की आफत से उनका पीछा स्थायी रूप से छूट गया था। कई बार सोचती हूँ कि ये शर्मा जी की सोची समझी साजिश थी या सचमुच ही उनके भोले भाले अनाड़ी व्यक्तित्व की एक बानगी।